नमस्कार, आपने ठीक पढ़ा। 10वीं के बाद क्या करें? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 10वीं 12वीं के बाद हमारे पास 3 विजन क्रिएट होता है और वो पहला होता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट। हम करे से करे क्या करें? हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति हमारे कैरियर से सूट नहीं बैठता और हम फैमिली में बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, सही नॉलेज परख नहीं होती है। इसकी वजह से 90% बच्चों की कैरियर बर्बाद हो जाती है। उन्हें अगर सही गाइडेंस, सही कोच, मेंटरशिप मिल जाए तो वो जिंदगी में सफल हो सकते हैं। उन्हें थोड़ी सी आइडिया, नॉलेज मिल जाए तो वो इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन यही कैरियर समझने में बच्चे अक्सर फिसल जाते हैं। तो देखिए, आज के सेशन में हम सब समझेंगे आखिरकार हमारे लिए बेस्ट कैरियर का ऑप्शन कौन सूट बैठता है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा और आप अपने कैरियर के अनुकूल अपने लक्ष्य को निर्धारित करिएगा और अपने सपने को साकार करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके मन में सवाल उठता है, अगर आप जल्दी कमाना चाहते हैं, 2 ऑप्शन है, एक जल्दी कमाना और एक है थोड़ा सा हमें टाइम है, मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले और पीजी कर ले, पीएचडी कर ले या इंजीनियरिंग कर ले। बहुत सारे ऑप्शन माइंड को सबसे पहले डिस्टर्ब करता है, कंफ्यूजन करता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहला रीजन आप अपने मन में बनाए कि क्या आपको जल्दी कमाना है। अगर जल्दी कमाना है तो उसके लिए भी आपको बेहतर सोचना पड़ेगा, बेहतर स्किल को सीखना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं तो 10वीं के बाद आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और डिप्लोमा कोर्स में सबसे पहला कोर्स आता है पॉलिटेक्निक। और पॉलिटेक्निक जब करने जाएंगे तो आपसे स्ट्रीम पूछा जाएगा और बच्चे वहीं से और फिसल जाते हैं। उन्हें दर्द और दुख होता है कि आखिर हम वो कौन स्ट्रीम को ले। ठीक है, और उसमें 3 स्ट्रीम आपके सामने खड़ा हो जाता है। एक मिलता है मैकेनिकल, दूसरा सिविल और तीसरा, ठीक है, इलेक्ट्रिक। अब जो है आपको ऑप्शन दे दिया गया कि मैकेनिकल करना है कि सिविल करना है कि इलेक्ट्रॉनिकल करना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल। अब ये 3 बैरियर बच्चे बुझ नहीं पाते, ये तीनों स्ट्रीम उन्हें दर्द देता है। तो सबसे पहले बाबू आपको ये समझना है कि अगर मैकेनिकल करेंगे तो आप किसी गाड़ी को देखें, किसी पंखा को देखें, किसी टीवी को देखें, सबको देखे हैं। तो आप उसमें मैकेनिकल अगर बनेंगे तो आपको बस उसी के पार्ट पुर्जा से रूबरू होना होगा। बस आपको उस पार्ट को कैसे डिजाइन किया जाए। एक कार है, सपोज है, तो कार का कैसे चक्का डिजाइन हो, कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाहरी आउटर चीज बने, इंटर चीज बने, किस हिसाब से उसको डिजाइन करना है। तो आपके पास ये बैरियर खत्म। आप किसी भी गाड़ी को, किसी भी वस्तु को देखेंगे, उसमें उसे चलाने के लिए मैकेनिकल की जरूरत होती है। उसे मैकेनिज नहीं करेंगे तो उसे चला नहीं पाएंगे। ठीक है, और सिविल का काम है केवल और केवल मैप तैयार करना। वो चाहे घर का मैप हो, चाहे गाड़ी का मैप हो, चाहे वो किसी भी दुनिया की कोई भी वस्तु हो, उसका आकार देना ये सिविल इंजीनियर का काम है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का काम है, उसमें कैसे लाइटिंग का काम होगा, उसमें कैसे पूरे पूरे बॉडी को कवर किया जाएगा, लाइट किधर लगेगा, इंडिकेटर किधर होगा, उसके अंदर में यानी कि इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए, बिजली के तार से जुड़े हुए, उसमें कौन कौन से टूल्स लगाया जाए जो अट्रैक्टिव होंगे। क्योंकि दुनिया एआई हो गई है, इतनी अट्रैक्टिव हो गई है और इतनी चेंजेस हो रही है, अगर आप थोड़ा सा भी चुप करते हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद। तो आपको इस बैरियर को खत्म करना है। चलिए अब बात आता है आईटीआई। बहुत बच्चों के कैरियर के लिए आईटीआई सूट बैठता है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में 40 से 50,000, 30,000, 20,000, बहुत ऐसे ऐसे, ये डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर और वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी या जो भी कोर्स कराने वाले लोग हैं वो फैकल्टी क्या क्या देते हैं। ठीक है, उस फैकल्टी के अनुकूल गवर्नमेंटल है कि नॉन गवर्नमेंटल है ये भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंटल से करेंगे उसकी सुविधाएं कुछ अलग है और नॉन गवर्नमेंटल होगा तो उसकी सुविधाएं कुछ अलग है। ठीक है, तो इसमें भी आता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, बिल्डर और कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर साइंस के जुड़े जुड़े कोर्स।
ठीक है। तो इसमें भी आपको बैरियर खड़ा करता है। फीटर का मतलब वो जो फिट कर दे, जो गाड़ी को फिट कर दे, किसी वस्तु को फिट करे। तो फिट करने का काम कौन करेगा? जो आईटीआई किया हुआ है फिटर से। मान लो ट्रेन, ठीक है, ट्रेन रेलवे में जॉब के लिए आपको सबसे पहले आईटीआई चाहिए। अब रेलवे की किधर में लाइट लगेगा, किधर में उसका, ठीक है, किधर में कौन कौन से वस्तु लगाया जाए, किधर बेड बनाया जाए, कैसे बेड बनाया जाए, किस तरह से बने, तो ये फिटर का काम है फिट करना। और वो फिट तभी कर सकता है जब उसका नॉलेज हो, इंस्पायर्ड हो। तो रेलवे में जॉब के लिए आईटीआई एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए, हीटर इलेक्ट्रिशियन का क्या काम है? उसका काम है बिजली का कनेक्शन कैसे जोड़े, उसमें कैसे कैसे तार जोड़ा जाए और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। उसके अलावा जो है बिल्डर का काम है बिल्डिंग करना और उसको जोड़ना। जैसे एक ट्रेन को देखते हैं बड़ा सा डब्बा, एक डब्बा को कई सारे डिपार्टमेंट में जोड़ दिया जाता है, तो ये जोड़ने का काम करते हैं। चाहे उसमें जो भी खंड बनाना, अंदर भाग बाहर भाग, ये सब कार्य रहता है, ठीक है। अब जान गए होंगे इलेक्ट्रिकल का काम है बस वही बिजली का कनेक्शन करना। चलिए, अब आते हैं होटल मैनेजमेंट। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके अलावा जो है एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये नया अपॉर्चुनिटी आया है। एआई के ट्रेंडिंग से आप जो है इस तरीका के चीजों को सीख करके बेहतर कमा सकते हैं, ठीक है। वेब एंड ऐप डेवलपर या डेवलपमेंट, इसके जरिए आप अपने कैरियर को तुरंत कमाने वाला बना सकते हैं। यानी कि जल्द पैसा चाहिए तो बादशाह बनना है तो आप तुरंत कीजिए। आप बैठ के रोइए मत कि मेरे मां अच्छी नहीं, पापा अच्छा नहीं, पैसे नहीं, ये वो वगैरह वगैरह, कुछ भी बहाना नहीं। बस आप अपने करियर को चूज करिए, बेस्ट करिए। ये कोर्स प्रैक्टिकल होते हैं और जल्दी नौकरी मिलता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार 12वीं के बाद स्ट्रीम अगर साइंस वाले हैं तो उसके लिए क्या ऑफर है। चलिए, सबसे पहले तो साइंस वाले बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग जेई कर सकते हैं। उसके अलावा एमबीबीएस, अगर बच्चे बायोलॉजी से है एमबीबीएस करेंगे, ठीक है। बीडीएस करेंगे, नीट की तैयारी करके गवर्नमेंटल जॉब आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। बिना पैसा मनी एफर्ट के आप नहीं कर सकते। तन मन धन तीनों समर्पित हो जाए तो इसमें आसानी से सफलता मिल जाती है। चलिए, अब बात करते हैं बीएसएससी, ठीक है। बीएसएससी का मतलब हुआ बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो आप 10th के बाद इंटर अगर साइंस से कर लिए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से डिप्लोमा कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बी फार्मा यानी कि फार्मेसी भी कर सकते हैं। बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी फार्मा है, तो इसमें डॉक्टरी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कोर्स करना है। अगर बच्चे या किसी को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है तो उसको गलती से भी भूल चूक से इस कोर्स में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन भर रोने से अच्छा है पैसे कमाने वाला बन जाए और वो जो है टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर ले, ठीक है। तो इसमें आप अपने मन की बैरियर को पहले खत्म करिए कि मेरे को कौन सूट करता है और जो सूट करेगा उसी को पहनिए। अगर मान लो कि आपका शरीर पतला हो, ठीक है, अब ये ड्रेस की शरीर है और उसको हम एक बोरा पहना दे, सूट करेगा? कभी नहीं, ठीक है। अब एक मान लो पतला शरीर है और उसको कपड़ा मोटा पहना दे, अच्छा नहीं लगेंगे। उसी तरह आप अपने कैरियर को देखिए कि फिट कौन कर रहा है, उसी को फिट करिए। दूसरे के पीछे पड़ेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पैसे भी लग जाएगा, आपके जीवन भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए दूसरे के अनुकूल अपना लक्ष्य कभी नहीं बनाए, ठीक है। दूसरे से सलाह ले, सहयोग ले, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, बस ये काम करना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बाबू, अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स वाले के लिए देखिए, कॉमर्स वाले बी कॉम 12th कर लिए, ठीक है। पहले तो वो 10th किए, 10th के बाद में वो 12th किए, 12th के बाद में वो क्या करेंगे, 10th के बाद जो 12th किए तो ये कॉमर्स से किए, तो कॉमर्स से किए, ठीक ठीक है। तो कॉमर्स से अगर करते हैं तो वो आगे बीकॉम करेंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स करेंगे। उसमें इसके अलावा कर सकते हैं बीबीए कर सकते हैं, सीए की तैयारी कर सकते हैं, सीएस की तैयारी कर सकते हैं, सीएमए की तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी में किसी भी तरह की, ठीक है, एमबीए कर सकते हैं। ये फ्यूचर के लिए ऑप्शन है।
इससे बेस्ट ऑप्शन कोई सर्वाइव नहीं कर सकते आप। तो आप बस इसमें से चयन करिए कि मैं कौन से कोर्स करके अपने लाइफ को इंक्रीज कर लूं, आगे बढ़ा लूं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ट्स वाले के लिए। सब लोग तो अपने अपने करियर को चूज कर लेते हैं, बचता आर्ट्स वाले हैं, और बहुत बच्चे को ये फिट नहीं बैठता। तो फिट कैसे बैठेगा ये समझेंगे। आर्ट्स वाले के लिए सबसे पहले तो बीए कर सकते हैं, किसी भी कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो उसमें फैकल्टी है, हिस्ट्री से करिए, हिंदी से करिए, इंग्लिश से करिए, ठीक है, साइकोलॉजी से करिए। ये आपके अपने मन मन अनुकूल चुनना है। जिस विषय में आप इंटरेस्टेड है, जिस विषय में आपका मन काम करता है, दिल लगाने की मन करता है, उसी को चयन करिए। चलिए, उसके अलावा बीजेएमसी जर्नलिज्म का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बीएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीएसडब्ल्यू यानी कि सोशल वर्क, ठीक है, बीएड कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, और एसएससी, ठीक है, स्टेट पीसीएस। उसके अलावा लॉ के डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, एनीबडी कोर्स को आप कर सकते हैं। चाहे आप साइंस वाले के लिए अगर गवर्नमेंटल जॉब में देखा जाए तो नेवी को छोड़कर लगभग सभी जॉब में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा साइंस फैकल्टी में आपने देखा तीन कुछ चीज को समझ लीजिए, एक नेवी, दूसरा इंजीनियरिंग, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है डॉक्टरी। ये तीन ऑप्शन साइंस के लिए छोड़कर बाकी किसी को भी कोर्स को करिए और अपने जिंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं अपने व्हाट्सएप के जरिए आपको मदद पहुंचा सकता हूं। आप 24 घंटा में किसी भी टाइम, ठीक है, सुबह सुबह आप 6 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक, एम से लेकर पीएम तक, यानी कि 10 बजे तक आप किसी भी टाइम कॉल करें, ठीक है, और आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य के सटीक बैठा सकते हैं कि सर मेरा सटीक लक्ष्य कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस हम आपसे 2 4 5 सवाल पूछेंगे और 5 सवाल से आपको पकड़ लेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स सूट करता है, और उसी के अनुकूल आपको बताएंगे और आप अपने जीवन को बेस्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना रखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का सपना है, तो 12वीं के बाद एग्जाम दे सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम? तो बाबू सबसे पहला एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो देखो बाबू, नेवी के लिए आपको बताए हैं कि इसमें फिजिक्स और मैथ चाहिए। ठीक है, नेवी के लिए क्या चाहिए बाबू? फिजिक्स और मैथ चाहिए। बाकी तो एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, आप किसी भी स्ट्रीम से बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, 12th के बाद भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप अधिकांश बच्चे इसी डर से पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये देखा जाए तो 50% तो बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि मैट्रिक के बाद करे क्या। अगर हम आर्ट्स कर लिए तो वो डरना शुरू कर देता कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, साइंस किया तो वो सोचता कि फिर हम आर्ट्स वाले में क्यों जाए। उसके अंदर जो है, ठीक है, सदमा लग जाती है बेचारों की, और वो बच्चा कुछ कर नहीं पाता है। आर्ट्स वाले घबराओ नहीं, आर्ट्स वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं अगर उसे, ठीक है, उसे ऑप्शनल चुना जाए, यानी कि उसे ऑप्शनल तरीका से शॉर्ट कोर्स को करा दिया जाए तो वो हो सकता है। ठीक है, जैसे डिप्लोमा कर लेना, मैनेजमेंट की क्लास कर लेना, उसमें भी डॉक्टरी के लिए बी नर्सिंग आता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों 90% बच्चे का क्या हालत है कि वो भटक जाते हैं, रास्ते से टूट जाते हैं। उसे एक ही बात बैठी हुई है, बाबा ने, चाचा ने, परबाबा ने, परदादा ने कहा था, फलना डिग्री किया, चिल्ला डिग्री किया, उसके बाद आप साइंस नहीं कर सकते तो वो आप नहीं कर सकते। मतलब कि आपको डाइवर्सेशन सोशल से मिलती है। आप उस लेवल की बातों को छोड़कर ऊपर उठिए। मतलब आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टरों से सलाह लीजिए, टीचरों से सलाह लीजिए। अगर आप कबाड़ी वाले के पास चल गए गलती से और पूछेंगे कि साहब मुझे डॉक्टर बनना है, तुरंत कबाड़ी वाला दिमाग लगाएगा, क्या कहेगा? हेलो, तेरे को मालूम है आप ही के गांव में रतन जी डॉक्टर थे, उनके पास पेशेंट आया, इलाज किए, गलती से उसकी डेथ हो गई, केस हो गया, थाना आई, पकड़ के ले गई,
पूरी जिंदगी डॉक्टरी करते रह गए। अब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, डॉक्टरी करना अच्छी बात नहीं है, हमसे भी गलती होगा, हमको भी जेल में चल जाएंगे। यानी कबाड़ी वाला तुरंत कहेगा हेलो भाई छोकरा, चलो मेरे साथ छोकरा, तुमको छोकरा बना करके घुमा देगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो ऐसे भी आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य के अनुकूल वैसे लोगों से सलाह ले, अदरवाइज किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जब तुम अच्छे लोगों के संपर्क में जाओगे, अच्छे से जानकारी ले लोगे, तेरा कोई भी लक्ष्य टूटेगा नहीं, तुम रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा। बस तेरे अंदर इतनी हौसला और हिम्मत होनी चाहिए कि हम लास्ट तक किसी भी बातों को सर्वाइव करें, सुन पाए, विजुअलाइज करें। आंखें बंद करके कभी सोचा करो कि सर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसएससी, सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल। तो ये सब कोर्स में आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है इस सभी, ठीक है, कंपटीशन में भाग लेकर के आप अपने करियर को बेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं रेलवे में, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सबकी। उसके अलावा पुलिस में हो, डिफेंस एग्जाम हो, ठीक है, स्टाफ गवर्नमेंट जॉब हो, इन तमाम चीजों को आप सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रीम चाहे कोई भी हो। केवल नेवी में जो है ना आपको देखना है कि साइंस होना चाहिए, बाकी सब में आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम के बच्चा भाग ले सकते हैं और अपने लक्ष्य को बेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि स्ट्रीम चुनने वक्त या चुनते वक्त इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बच्चों को यही बात पकड़ नहीं आता, इसीलिए लक्ष्य शूट नहीं कर पाता। तो चलिए अब जो है शूट बैठेगा। स्ट्रीम चुनते वक्त इन बातों का ख्याल, सबसे फर्स्ट बात है अपनी रुचि पहचानो। बाबू अपने अंदर इंटरेस्ट चुनो कि मुझे किस विषय में इंटरेस्ट है, मैं किस विषय को मजे से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इस चीज को, इंटरेस्ट को अगर चुन लेते हैं तो आपको जिंदगी में सफल होने से, आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो रोक दे। ठीक है, बस आप अपने टैलेंट को पहचानो, टैलेंट को पहचानो। दूसरा, अपनी ताकत पहचानो, यानी एटीट्यूड पहचानो कि मेरे में वो कौन ताकत है जो दुनिया में हम करके बदल सकते हैं। मैं खुद को बदल सकता हूं, मैं परिवार को बदल सकता हूं, मैं अपने परिवार के आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता हूं, मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं। तो आपके अंदर ये सब विजुअलाइज होना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरा, फैमिली सपोर्ट एंड फाइनेंस देखो। बाबू दूसरे को देख करके मत साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, डिप्लोमा करो, ये करो वो करो, दूसरे के हिसाब से करो ही मत। यहाँ जो है 50% बच्चे क्या है, देखते हैं कि 10% बच्चे अपने कैरियर को चुनते हैं और उसी में जो है 40% बच्चों को जबरदस्ती डाइवर्ट कर लेते कि हमारे साथ दोस्त बन जाए, फ्रेंड बन जाए और मेरे साथ मजे से साथ हो और उसका भी काम चल जाए, मेरा भी काम चल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ बाबू संभल के, बहुत ऐसे गजेरी नशेरी भंगेरी बच्चा भी मिलेंगे जो कम उम्र में बहुत नशाबाज हो जाते हैं। तो उस ये यही होता है संगति का कि 10% बच्चे अपने लक्ष्य पे कैरियर को चुनते हैं और 40% को जबरदस्ती चुनवा देते हैं और अपने अपने पीछे पीछे बुआते हैं। तो ऐसा कहीं आप ना करें, इसके लिए सोच समझ के कदम उठाए बाबू। ठीक है, फैमिली सपोर्ट और फाइनेंस को देख करके काम करना चाहिए। ठीक है, उसी के अनुकूल लक्ष्य बनाओ। आप किसी भी स्ट्रीम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होती है। चलिए बात करते हैं चौथा, गाइडेंस लो। सबसे बड़ा समस्या कि बच्चे गाइडेंस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जैसे टीचर से गाइडेंस लो, टीचर से गाइडेंस लेंगे तो आपका करियर जल्दी से, आपके लक्ष्य जल्दी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, काउंसलर से, अब तो ऑनलाइन इतना सारे काउंसलर बैठे हुए, अब देखो लेकिन ऑनलाइन में फ्रॉड भी होती है। प्रयास करो कि पहले ऑफलाइन में आप प्रयास करो, वहां से नॉलेज को एक्टिव करो, टीचर से डिस्कस करो, उसी में से निचोड़ निकल कर आएगा और उस निचोड़ के अनुकूल आप गूगलाइज करो, आप जो है चैट जीपीटी से सर्च करो, वहां से सीखो, गूगल से सीखो, विजुअलाइज करोगे तभी जाकर के आप एक बेस्ट करियर पा सकते हो। और ज्यादा दिक्कत होता है तो आप विपिन सर जैसे शिक्षकों से सलाह लीजिए। और आपको मुझसे सलाह चाहिए किसी भी प्रकार के कैरियर में, अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो अंतिम मौका बाबू आप मिस मत करना। इस नंबर पे कॉल करो और आपको एकदम से
5 सवाल हम आपसे पूछेंगे और आप 5 सवाल के जवाब देकर आप अपने लक्ष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत काफ़ी मदद वाला लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और पूरे हिंदुस्तान में वैसे बच्चों को भेजिए जिन बच्चों को अपने कैरियर चुनने में प्रॉब्लम्स हो रही है। उन बच्चों को भेज करके उनके जीवन बचाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।